हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। तो फिर से एक बार अभी हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इस दोनों समीकरण को हल करेंगे और x और y का मान निकालने के बाद इस समीकरण में पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से m का मान निकल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को 2x प्लस 3y 11 समीकरण 1 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है दोस्तों, तो समीकरण 1 से हल करेंगे तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे या तो y का, और समीकरण 2 में रख देंगे तो आपको x या y का मान निकल जाएगा। यदि यहाँ पे x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से और 2 में रखेंगे तो आपको y का मान निकलेगा, और अगर समीकरण 1 से y का मान निकाल के 2 में रखेंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो चलिए ध्यान से समझेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x प्लस 3y 11। यहाँ पे 2x 11 प्लस 3y है तो आपको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3y। x बराबर यहां से हो जाएगा 11 माइनस 3y और गुना में है तो ये हो जाएगा भाग में। ये आपका हो गया समीकरण 3। इसको बना दे। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 आपको यहां से उतार लिए 2x प्लस 3y बराबर 11 ये प्लस 3y है तो माइनस 3y गुना में 2 है तो ये भाग में 2 हो गया। अब ये किसका मान आया, x का मान। इसको समीकरण 3 बना लिए। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो आपको y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। तो यहाँ पे x का मान है 2 गुने 2 के गुना में x है तो x का मान आपको है यहाँ से 11 माइनस 3y और बट्टे 2, फिर है माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 माइनस 3y और माइनस 4y माइनस 7y बराबर माइनस 24। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह आपका रहेगा माइनस का, तो माइनस 3 और माइनस 4 तो माइनस 7। यहां से माइनस 7y बराबर माइनस 24 और ये 11 को ले जाएंगे उस तरफ तो 11 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस 11। माइनस 7y बराबर माइनस 11 और माइनस 24 और माइनस 11 तो हो जाएगा माइनस 1 और 4 5, 1 और 2 3। फिर यहां से y का मान निकाल लेंगे तो माइनस 35 और बट्टे आपका हो जाएगा माइनस 7। माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35। यहां से दोस्तों आपको y का मान निकल गया 5। अब क्या करेंगे तो इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो फाइनली आपको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 आपका है x बराबर 11 माइनस
3 गुने y, तो y का मान है 5/11 माइनस 3 और 3 के गुने में y, तो y का मान यहाँ पे 5/2। यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 3 × 15/2। तो 11 में से 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा -4 और -4/2 तक काट देंगे तो 2 दूना 4। यहाँ पे आपको दोस्तों y का x का मान मिल गया x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 5। अब इस x और y के मान को इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको फाइनली m का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको डाल देते हैं। ये आपको समीकरण जो दे रखा है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y है, y का जो मान है वो 5 है, y का मान यहाँ पे 5 है। फिर m के गुने में है x, तो x का मान है -2 और +3, तो यहाँ पे 5, ये +3 है, -3 m इंटू -2, 5 में से 3 गया तो हो गया 2 m -2, तो यहाँ से जो m का मान निकालेंगे वो जाएगा 2/-2, तो माइनस ऊपर चल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। यहाँ पे आपको जो m का मान मिल गया वो -1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब यहां समझ लेंगे कि अंतर का मतलब हो जाएगा घटाओ। दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब हुआ कि बड़ा संख्या में से और छोटा संख्या को घटाएंगे तो आपको 26 प्राप्त होगा। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे तो आपको 26 प्राप्त हो गया, ये अंतर का मतलब हो गया। और कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहले आपको दो संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से, यहाँ प्रश्न से शर्त 1 भी लिख। शर्त 1 आपको बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे तो आपको शेषफल 26 प्राप्त होगा। तो मान लिए कि पहली संख्या ही बड़ा है और दूसरा संख्या छोटा, तो पहली संख्या अगर x में से y को घटा देंगे तो आपको 26 आना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि एक संख्या 39 है और दूसरा संख्या 13 है, तो 39 बड़ा हो गया और 13 छोटा हो गया, तो बड़ा में से अगर छोटा को घटा देंगे तो आपको 26 प्राप्त होगा। तो अंतर मीन्स घटाओ, तो दो संख्याओं का अंतर आपको 26 है, तो x - y बराबर 26, इसको समीकरण 1 कर। अब दूसरा शर्त में क्या बोला, शर्त 2 के अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या आपको x और दूसरा संख्या y। ये जो संख्या ये बड़ा है तो ये छोटा संख्या से 3 गुनी है, मतलब ये ऑलरेडी 3 गुनी है, तो दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें आपको क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। आपको ऐसा कहा जाए 39 13 का 3 गुनी है, इसका मतलब 39 पहले से 3 गुनी है, तो दोनों बराबर कब होगा
जब इसमें आप 3 से गुना कर देंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39। आपको कह दे 42 14 का 3 गुनी है, इसका मतलब ये पहले से 3 गुनी है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, 14 तिया 42। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो y से पहले 3 गुनी है, तो 3 से गुना कर देंगे तो y गुने 3, तो y गुने 3 को आप लिख सकते हैं 3y। ये समीकरण आपका 2 हो गया। इसमें हल भी नहीं करना है, समीकरण 2 में आपको x का मान मिल गया 3y, तो इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखना यहाँ पे, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर 3y, तो यहाँ पे x को हटा देंगे और x के बदले 3y, फिर है माइनस y बराबर 26। यहां से देखेंगे तो 3y और ये है y, इसका मतलब ये एगो y है, तो 3 गो y में से यदि दोस्तों एगो y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 गो y, 2y लिख देंगे यहाँ पे, बराबर कितना है 26। तो आप फटाफट कह दोगे कि y का मान हो जाएगा 26/2 और खटाखट कह दोगे 13 दूना 26। तो आपका दोस्त y का मान कितना आ गया 13। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो फटाफट आ जाएगा x का मान। तो क्या लिखिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या सीधे लिख दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ध्यान से देखो दोस्त, x बराबर क्या है समीकरण 2 में, x बराबर है 3 गुने y, तो बोलो y का मान कितना है 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 तिया 39। x का मान आ गया 13 तिया 39, ये आपको मिल गया x का मान, और यहां से आपको y का मान मिल गया था कितना 13। देखो दोस्तों, पहले क्या कहा था कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, मतलब 13 तिया 39 हो गया। फिर कहा कि दोनों संख्या का अंतर 26 है, तो 39 में से 13 घटाएंगे तो आपको 26 आ जाएगा। फाइनली ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, तीसरा का दूसरा। समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। अब तीसरा का दूसरा प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो तीसरा का दूसरा प्रश्न को देखते हैं। लिखा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां पर जान लेंगे कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण और एक आपका होता है पूरक कोण। तो आप लोग याद कीजिए, जब आप क्लास 9th में पढ़े थे तो आप सभी को बताया गया होगा कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। याद आ गया होगा आप सभी को, याद कर लो यहाँ से। समपूरक कोण किसे कहेंगे दोस्त, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। योग का मतलब होगा जोड़, जोड़ का मतलब ऐसन वाला जोड़, मतलब दो गो को जोड़ देंगे ना तो आपको कितना आएगा 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे पूरक कोण। और जब दो गो को जोड़ देंगे कोण को तो 180 डिग्री आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे समपूरक कोण। अगर मान लेते हैं कि एगो समपूरक x है और दूसर का y है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। अगर दो कोण 30 डिग्री है और दूसर का 60 डिग्री है, इसका मतलब बताइए ये दोनों पूरक है, तो कह देंगे कि 30 और प्लस 60, 30 60 कितने होगा 90, तो सीधे कह देंगे कौन सा कोण है ये पूरक कोण। समझ में आ गया। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे समपूरक कोण। समझ में आ गया। योग का मतलब
जोड़, जोड़ का मतलब ऐसने वाला, ठीक है। चलिए तो क्या बोला यहाँ पे, संपूरक कोण। तो बताइए आप लोग कि संपूरक माने जोड़ की 180 होगा कि 90, तो क्या कहेंगे, जोड़ की 180 होगा। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। संपूरक में बड़ा कोण को क्या मान लिए x और छोटा कोण को क्या मान लिए y। प्रश्न से कहिए, अभी क्या बोले, दो को कोण होगा, दोनों को जोड़ देंगे 180 डिग्री होगा, तो बड़ा कोण है आज, छोटा कोण है y, दोनों को जोड़ देंगे तो x और y कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण 1, ठीक है, संपूरक कोण हो गया। अब दूसरा में क्या बोला कि छोटा कोण से 18 डिग्री बड़का है, इसका मतलब है x बड़का कोण है और y आपका क्या है, छोटा कोण है। x बड़ा कोण है और y छोटा कोण है, इसका मतलब ये पहले से 18 ज्यादा है, तो आई में 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 2, ठीक है। आपको कह दे कि 28 10 से 18 ज्यादा है, इसका मतलब कि एकरा में 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो x का मान मिल गया, इस x के मान को समीकरण 1 में डाल देंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे बोलो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण x प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को हटा देंगे, x के बराबर क्या है प्लस 18 और प्लस y बराबर 180। y और y यहाँ से हो गया 2y और प्लस 18 180 डिग्री, तो यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस 18 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 18, 2y का मान हो जाएगा 180 डिग्री में से 18 को घटा देंगे दोस्तों, तो एक हासिल ले लेंगे 10, 10 में से 8 गया तो 2, ये आपका हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया तो 6, 100, तो y बराबर हो जाएगा 162/2, इसको काट देंगे 8 दूना 16, 2 1 कम 2, y का मान आ जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, अब क्या इसको कर देंगे, तो इसको रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, तो कहिए ना y का मान कितने है 81 और 18, तो जोड़ दो इसको, अब 8 और 1 9 और 1 8 9 99 डिग्री हो गया। ये संपूरक में कौन हो गया, संपूरक में बड़ा कोण हो गया और ये संपूरक में छोटा कोण हो गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, अतः बड़ा संपूरक कोण 99 डिग्री है और छोटा संपूरक कोण 81 डिग्री है। ये आपको x का मान आ गया 99 और y का मान आ गया यहाँ से 81। ठीक है दोस्तों,